हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे निजी जीवन पर असर डालते हैं। इस वीडियो में हम एक मूलभूत पहलू का पता लगाएंगे जो रिश्तों की मजबूती को प्रभावित करता है। पैसा। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा हमारे रिश्तों के जड़ को कैसे मजबूत कर सकता है या हिला सकता है? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम वित्तीय आधार के अंदर और बाहर और रिश्तों पर इसके प्रभाव को उजागर करेंगे। शब्दकोश में रिश्ते का अर्थ लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण या प्रेमपूर्ण जुड़ाव है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका अर्थ बदल गया है। पुराने समय में लोग सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करते थे, और तब समाज में किसी व्यक्ति की योग्यता को मापने का पैमाना उसका चरित्र और गुण होते थे। यही कारण है कि कृष्ण और सुदामा सबसे अच्छे दोस्त थे। भले ही कृष्ण एक शाही परिवार से थे और सुदामा एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उनकी दोस्ती का विचार परस्पर निस्वार्थ स्नेह था। जब भी रिश्तों की बात आती है, तो जिस नींव पर इसे बनाया जाता है, वह दीर्घकालिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस आधार में विभिन्न कारक शामिल हैं, जिनमें पैसा एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। पैसे में दो व्यक्तियों के बीच संबंधों को मजबूत करने या दरार पैदा करने की शक्ति होती है, जिसे दूर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वर्तमान समय में अधिकतर रिश्तों का आधार चरित्र या गुण नहीं, बल्कि व्यक्ति के पास मौजूद धनबल है। हर कोई एक अमीर व्यक्ति को एक सफल व्यक्ति मानता है, बिना यह जाने कि उस अमीर व्यक्ति ने अपनी संपत्ति कानूनी मेहनत से या अवैध तरीकों से अर्जित की है। हर कोई यही सोचता है कि प्रत्येक अमीर व्यक्ति रिश्ते निभाने के लिए वांछनीय है। इस मनोवृत्ति के कारण किसी को किसी के चरित्र या गुणों की परवाह नहीं होती। कंप्यूटर क्रांति ने व्यवहार में तर्क की अवधारणा को जोड़कर इस दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। तो अब रिश्ते स्नेह से नहीं, बल्कि तर्क की कसौटी पर बनते हैं, और व्यक्ति के गुण उसकी धन संपत्ति से मापे जाते हैं। यहां मुद्दा यह है कि यदि दो व्यक्तियों के बीच आपसी स्नेह नहीं है और उनका रिश्ता प्रत्येक के पास मौजूद धन के विचार पर आधारित है, तो क्या ऐसे रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं जब उनमें से एक को वित्त में उथल पुथल का सामना करना पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। एक रिश्ता जो पैसे के पारस्परिक प्रेम पर आधारित है, वह स्नेह से रहित होगा और शुद्ध स्वार्थी उद्देश्यों पर आधारित होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पैसा समृद्धि लाता है, सांसारिक अधिग्रहणों के मामले में बहुत सारी सुख सुविधाएं लाता है, और यह उच्च सामाजिक स्थिति देता है। लेकिन अगर कोई आपके साथ केवल आपके प्रचुर धन के कारण संबंध विकसित करता है, तो जाहिर तौर पर यहां विचार आपके चरित्र, व्यक्तित्व या गुण या कोई अन्य गुण की प्रशंसा का नहीं, केवल आपके धन का है। ऐसे रिश्ते पूरी तरह से स्वार्थ के लिए बनाए जाते हैं, और ये तब तक टिकते हैं जब तक दोनों व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न रहें। इसलिए यदि आप अमीर हैं और कोई आपके साथ संबंध विकसित करने में रुचि दिखा रहा है, तो पहले यह देख लें कि आप दोनों की आर्थिक स्थिति समान है या नहीं। अन्यथा जो व्यक्ति संपन्न नहीं है, वह आपको सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करके अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहता है। लेकिन यदि आप अमीर नहीं हैं, लेकिन धन से भरपूर कोई व्यक्ति आपके साथ संबंध विकसित करने में रुचि रखता है, तो हो सकता है कि उसे वित्त के बारे में कोई विचार न हो, और वह वास्तव में आपके गुणों, चरित्र या शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण आपको पसंद कर रहा हो। ऐसे रिश्ते कुछ समय तक चल सकते हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि झुंड के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, अमीर व्यक्ति जल्द ही आप में रुचि खो सकता है और अपने अमीर दोस्तों की संगति में वापस जा सकता है। इसलिए अगर आपको अमीर लोगों के साथ दोस्ती करने का मौका मिले, तो खुश मत होइए, बल्कि उन लोगों के साथ रिश्ता चुनिए जो आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी पसंद, आपसी रुचि के विषयों और अमीर होने के अलावा अन्य गुणों से मेल खाते हों। कोई भी रिश्ता तभी टिकता है जब वह किसी स्वार्थ पर आधारित न हो। इसलिए याद रखें, पैसा या तो रिश्तों में एक शक्तिशाली जोड़ने वाला माध्यम या एक हानिकारक शक्ति बन सकता है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इसकी भूमिका को पहचानें और अटूट बंधन बनाने के लिए इसका लाभ उठाएं। रिश्तों की वित्तीय बुनियाद की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, तो अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।